So, hey guys, welcome to the session of Target Olympiads. And today we are going to be discussing the chapter Biological Classification. तो हमारा एक सीरीज लॉन्च हुआ था इराटिक कोर्स, और इस इराटिक कोर्स में हम लोग पूरे चैप्टर को, पूरे बायोलॉजी के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे अंडर एनएसीबी। एंड हम लोग ने अपना पहला सेक्टर को चुना है जो कि हमारा कोर्स लॉन्च में था, दैट इज बायोसिस्टमैटिक्स। तो बायोसिस्टमैटिक्स का हमारा पहला एक सेक्टर वर्क बायोलॉजी का, जिसमें कि हम लोग एंशियंट मतलब कि पढ़ेंगे कि बायोलॉजी में होता क्या है, मतलब कि एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, क्लासिफिकेशन क्या होता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इन सभी चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे अंडर बायोसिस्टमैटिक्स। तो उस सेक्टर के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर एनिमल से प्लांट तक जाएंगे। तो ये सारी चीज मैंने इस पीडीएफ में इस नोट्स में बना के रखा है सेक्टर के अंदर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। तो मैं थोड़ा सा रैंडमली लिखा हुआ, तो प्रॉब्लम हो सकता है आपको समझने में। तो मेरा लेक्चर जो मेरा लेक्चर देख लिया होगा उन्हें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मैं पहले कुछ बेसिक्स बात करूंगा एनसीईआरटी से, फिर मेरा नोट्स है कैंपस से। तो बहुत अच्छा सा नोट्स है, मतलब बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में, ज़्यादा इंट्रोडक्शन में बात नहीं करेंगे, मेन लोग पॉइंट में आ जाएंगे। सो इंट्रोडक्शन क्या है कि पहले हम लोग को क्लासिफिकेशन का नीड क्यों है। क्लासिफिकेशन का हमें नीड इसीलिए है कि हम लोग आराम से स्टडी कर सके कि कैसा, कौन सा एनिमल किस तरीके से है। तो हमने को स्टडी और कन्वीनियंस के लिए क्लासिफिकेशन का नीड है। तो क्लासिफिकेशन के लिए बहुत सारे लोग ने आगे बढ़ा, अपना सहयोग दिया। ठीक है। सो सबसे पहला मैं हम लोग बात करेंगे एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल ने डिवाइड किया हमारे ट्रीज, हर्ब्स, सर्ब्स को और एनिमल को डिवाइड किया फ्रॉम फॉर रेड ब्लड सेल्स, एंड रेड ब्लड सेल्स इसके पास नहीं होता है। एरिस्टोटल ने जो डिवीजन किया ये ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी था। अगला बात करते हैं, अगला लिनानियस। ठीक है। लिनानियस ने जो डिवीजन किया वो डिवीजन था ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट एंड एनिमल, डायरेक्टली बोल दिया सिर्फ प्लांट होता है, एनिमल होता है। एंड फाइनली हमको पता ही है कि हमारा जो 5 किंगडम बना हुआ है, और वो है आर्यस विक्टेकर के द्वारा। तो इसमें हम लोगों को एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, ये आपका एनसीईआरटी मेंशन है जो लिखा हुआ है। इसमें एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है आपको, जिसे नीट में क्वेश्चन आया हुआ था, आर्टिफिशियल और नेचुरल। ARTIFICAL। यहाँ पर एक आर्टिफिशियल वे ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। आर्टिफिशियल वे ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, तो उसमें आपको सिंपली सिंपल एमसीक्यू आ सकता है कि किसने आर्टिफिशियल वे ऑफ क्लासिफिकेशन किया। तो आप बोलोगे लिनानियस। लिनानियस का जो क्लासिफिकेशन था वो आर्टिफिशियल था। ठीक है, ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस चैप्टर को बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में, मतलब कि इतना जो किया नहीं था, क्योंकि तब भी आपको पूरा मार्क्स नहीं आएगा। बहुत है इसमें, मतलब पढ़ने को बहुत कुछ है। ठीक है, तभी हम लोग बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, मेरा वादा आपसे। चलो आगे बढ़ते हैं। किंगडम मोनेरा की भाई छोटी बड़ी बात करते हुए मैं आगे बताऊंगा एक्स्ट्रा भी। तो किंगडम मोनेरा में आपका बेसिकली बैक्टीरिया ज्यादातर रहते हैं, बैक्टीरिया मौजूद मौजूद होते हैं। एंड इनका सेल वॉल रहता है हमारा पेप्टिडोग्लाइकन का, बट इन आर्कियोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा प्लाज्मा में अलग रहता है। आर्कियोबैक्टीरिया की बात करते हैं। आर्कियोबैक्टीरिया जो होता है वो डिफरेंट या कुछ अलग टाइप का बैक्टीरिया रहता है, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन जितना भी हो, अनफेवरेबल कंडीशन को बर्दाश्त करता है, मतलब कि अनफेवरेबल कंडीशन में रह लेता है। ठीक है। आर्की बैक्टीरिया क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में रह लेता है, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई साहब वो जो अनफेवरेबल कंडीशन में रह रहा है वो उसका कारण क्या है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज द सेल वॉल। ठीक है। और सेल वॉल, तो बाहर की बैक्टीरिया की टाइप देखते हैं, मिथानोजेंस, हेलोफिलिस एंड थर्मो एसिडोफिलिस। मिथानोजेंस क्या होता है आपका, मीथेन, एंड आप समझ सकते हो मीथेन, एंड मीथेन से क्या बनता है, बायोगैस। तो मिथ हो गया मिथानोजेंस, मतलब कि जो गट ऑफ द रूमिनेंट्स में प्रेजेंट होता है। मतलब रूमिनेंट्स क्या होता है, आपके गाय सबके जो गट में होगा वो मिथानोजेंस हो। मैं थोड़ा स्पीड में बात करता हूँ अभी, क्योंकि एनसीईआरटी है, मुझे बहुत सी पढ़ाना है। हेलोफिलिस हो गया हमारा साल्ट लविंग, मैं लिख देता हूँ सर से। हेलोफिलिस हो गया हमारा साल्ट लविंग, एंड थर्मो एसिडोफिलिस हो गया हमारा सल्फर। सल्फर लिख में देखो, ये है थर्मो, ये है आपका एक्सट्रीम थर्मो एसिडोफिलिस। ये ऐसे ऐसे टेम्परेचर में रह जाता है, वो यहाँ तो लिखा हुआ भी है। आगे बात करते हैं हमारा यू बैक्टर।
अ, मैं उससे पहले आता हूँ ग्राम स्टेनिंग में। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आगे पीछे लिखा है बट समझा दूंगा सब। तो ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस क्या होता है? देखो, कोई भी बैक्टीरिया होता है ना, उसको, इसमें मैं एनएससी का क्वेश्चन देने वाला हूँ तुरंत। एक टॉपिक बता के एनएससी का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। सो रेडी रहना, पक्का पूरा रेडी रहना, ओके। तो ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया दो टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ, मैं बताऊंगा अभी। बैक्टीरिया रहता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ठीक है। सो जो ग्राम पॉजिटिव होता है और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस किस चीज का होता है? इसी में क्वेश्चन आया हुआ था एनएससीबी में। तो एक एनएससीबी में क्वेश्चन आया हुआ था कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस किस चीज का होता है? सेल वॉल का होता है कि सेल मेम्ब्रेन का होता है? तो इसका सिंपल आंसर यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि दोनों में डिफरेंस किस चीज का होता है आपका। यहाँ पर भी नहीं यार, चलो नहीं दिया, सेल मेम्ब्रेन में होता है, बता दिया मैंने, कहीं तो दिया हुआ था यार। जो भी है सेल मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। सो ये दोनों का में डिफरेंस किस चीज का होता है हमारा? सेल मेम्ब्रेन का होता है, ठीक है। डिफरेंस किस चीज का होता है हमारा? सेल मेम्ब्रेन का होता है। तो मतलब क्या होता है डिफरेंस, मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन डिफरेंस किस चीज का होता है? सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्वेश्चन हमारे एनएससीबी में आ चुका है, तो मैंने बता दिया। आगे बात करते हैं ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस है क्या। अब मतलब क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो दो टाइप का उसका उसका वॉल्स होता है, हाँ। तो वो जो दो टाइप्स के वॉल्स होते हैं हम लोग कैसे डिफाइन करें, मतलब कि वो अलग अलग होते हैं। तो कैसे पता कि ये कौन टाइप का है, ये कौन टाइप का है? तो ये सारे चीजों को बताने के लिए हमारा एक ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस होता है, ध्यान से समझना। ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस में क्या करते हैं कि आप सबसे पहले समझना ध्यान से प्रोसेस को। एक हम स्लाइड लेंगे, स्लाइड में बैक्टीरिया को रखेंगे जिसको चेक करना है कि ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव। एक हल्का सा अमाउंट ऑफ हीट देंगे। वो हल्का सा अमाउंट ऑफ हीट क्यों चाहिए? वो हल्का सा अमाउंट ऑफ हीट इसीलिए चाहिए कि वो चिपक जाए। चिपक गया, चिपक गया, चिपक गया, चिपक गया। अब क्या करेंगे, उसमें हम लोग डाल देंगे वॉयलेट, वॉयलेट कलर। उसके बाद हमने क्या डाल देंगे उसमें? वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर से क्या हो जाएगा? वो कलरफुल हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। अब भाई साहब वो कलर एब्जॉर्ब करेगा कैसे? विद द हेल्प ऑफ आयोडीन। आयोडीन से वो कलर एब्जॉर्ब कर जाएगा, एंड जो एक्स्ट्रा कलर उसको हटाने के लिए हम एक डीकलराइजिंग एजेंट का यूज करेंगे, एंड दैट डीकलराइजिंग एजेंट इज व्हाट? एंड दैट डीकलराइजिंग एजेंट इज हमारा अल्कोहल। ओके, उसके बाद हम लोग क्या किए देखो, फिर से समझना। एक स्लाइड में हम लोग बैक्टीरिया लिए, उसको गर्म किए, उसमें कलर डाल दिए, कलर में जो जो कलर को फिर मैं आयोडीन डाल के एब्जॉर्ब करवा दिया। उसके बाद हम डीकलराइजर देके उसको, एक्स्ट्रा कलर को हम लोग हटा दिए। अब बेटा क्या हो गया? अब हो गया, अब देखो, अब देखो, उसके बाद क्या होगा मैं बताऊंगा, लेकिन वो स्टेप को भूल जाओ। ये स्टेप लाते हैं। उसके बाद सिंपली आप सैफरिन डाल दो। सैफरिन डाल दिए। सैफरिन डाल के स्लाइड को धो दो, चेक करो। तो देखो यार, ये जो पहले मैंने क्या डाला था आपका, इंडिगो यानी ब्लू कलर डाला था। तो ये जो मैंने पहले डाला था ब्लू कलर, ये ब्लू कलर किस में आ गया? ग्राम पॉजिटिव में आ गया। एंड ये पिंक कलर किस में आ गया? ग्राम नेगेटिव में आ गया। नेगेटिव में क्यों आया देखो, मैं जब ब्लू मैं जब ब्लू कलर डाला था तो ये डायरेक्टली, जब मैंने सैफरन नहीं डाला था, ब्लू कलर डालने के बाद ये ब्लू कलर आ जाएगा, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में आएगा। ग्राम नेगेटिव में क्या आएगा? कोई कलर नहीं आएगा। जब कोई कलर नहीं आएगा तो हमें पता नहीं चलेगा ना कि बैक्टीरिया गिरी गया था कि बैक्टीरिया मरी गया था। तो इसीलिए हम लोग कंफर्मेशन के लिए हम लोग सैफरन डाल के चेक कर लेते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मौजूद मौजूद है। तो सिंपली देख लो यार, ब्लू कलर फॉर ग्राम पॉजिटिव एंड पिंक कलर फॉर ग्राम नेगेटिव। अब दोनों में डिफरेंस देखो भाई, दोनों में डिफरेंस ये चीज का है। सेल वॉल इज वेवी, सेल वॉल इज स्मूथ। देखो सिंपली देखो डिफरेंस, ये वेवी वॉल है, ये स्मूथ वॉल है। मतलब ये आप देख सकते हो स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखो, पेप्टिडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर देखो, एंड आप स्ट्रक्चर देख सकते हो ग्राम पॉजिटिव का वेवी है, ग्राम नेगेटिव का कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है। ओके। अब फ्लैजिला के बारे में दिया हुआ था पर अच्छा से समझ लेना कैसे हो सकता है। ये कैम्बल से कैम्बल में बना हुआ भी है फोटो। अब एंडोस्पर्म फॉर्मेशन दिखा रहा था। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन क्या होता है? एंडोस्पर्म फॉर्मेशन कभी होता है बैक्टीरिया में, जब फेवरेबल कंडीशन नहीं, जब कंडीशन इज वेरी 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 अनफेवरेबल। तो उस कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहला हमारा आता है क्या?
हमारा सबसे पहले आता है ये, ठीक है, समझ ना, सेल वॉल अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, फिर ले लिया। अब बेटा इसको अलग करना है, अलग कर रहा है, अलग कर रहा है, अलग कर दिया, अलग कर दिया, अलग कर दिया, अलग कर दिया, सर्कल बना दिया। सर्कल बना के क्या रहा है देखो, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। कॉर्टेक्स के बाद एक्सोस्पोरेंजियम आया, फिर स्पोर कोर आया, एंड हमारा फेस फ्री स्पोर निकल गया। तो यही कहानी। अब देखो हम लोग इतना चीज से डिस्कस किया, बातें मुद्दे पे। अब हम आते कैमल की कुछ बातें करके। देखो अभी आप, मैं रैंडमली पढ़ा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा क्या पढ़ा क्या नहीं, बट वीडियो खत्म हो जाने दो, उसके बाद हम देख लेना कि मैं एक एक छोटी छोटी बातें कवर कर लिया होगा। क्योंकि कोर्स का ही नाम ही हमारा इर्राटिक। इर्राटिक मतलब ही होता है यूनिक। ये कोर्स कहीं नहीं है, यूनिक कोर्स है, इर्राटिक। ओके, नाम भी यूनिक है, हर चीज भी यूनिक है। तो आज देखते हैं हमारा नोट्स फ्रॉम कैम्पबेल से। द सेल वॉल ऑफ द सेल वॉल ऑफ मेनी प्रोकैरियोट्स इज कवर्ड विद अ थिक कैप्सूल। तो ये सब बात भी छोड़ो, भी बात बात करना है, ये सब एक्स्ट्रा बात है। मेन मैं मुद्दे पर आना चाहता हूँ सबसे पहले। प्रोटिस्टा में देखो भाई, प्रोटिस्टा में हम लोग बात कर रहे हैं। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा क्या होता है बिफोर। तो प्रोटिस्टा की कहानी हमारे को एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी में लिखी है। एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, तो मैं नहीं बताऊंगा। अब देखो हम लोग प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन में आएंगे। अब ये जो प्रोटिस्टा है, इसका जो क्लासिफिकेशन करेंगे, देखो हम लोग अब आ जा रहे हैं मूड पे। मूड पे आ जाओ, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, फिर मैं आता हूँ कैंपबेल में थोड़ा सा। बोला मैं इधर से उधर पढ़ाऊंगा, लेकिन कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरा वादा है। काम करते रहता है सब। देखो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। जिसको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम देख लो, मैं एक स्लाइड में पूरे चैप्टर का पहले प्रीव्यू दूंगा, फिर मैं डिटेल में आता हूँ। तो बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन क्या है, जो भी है, उसको आर एच विक्टेकर ने सबसे पहले समझा कि मेरे को क्लासिफिकेशन का नीड क्यों है। मतलब पहले भी मतलब किया, बट सही नहीं किया, बट मेन क्लासिफिकेशन जो बताया था हमारा आर एच विक्टेकर ने बनाया। एंड उन्होंने हमें 5 किंगडम दिया, दैट इज द आवर फर्स्ट मोनेरा। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, फंगई, प्लांटे, एनिमले। ठीक है, सो मोनेरा, मोनेरा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटे, एनिमले। ओके, साउंड ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है रहा। आई होप दैट आप लोग बर्दाश्त कर ले रहे होंगे। मैं थोड़ा जोर से बोलता हूँ, ठीक है। सो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटेन, एनिमले। तो ये हमारा 5 हमारा किंगडम हो गया। नहीं है 5 का भी फर्दर डिवीजन होता है। सो मोनेरा जो हमारा होता है, वो हमारा होता है, डिवीजन होता है उसका आर्कियोबैक्टीरिया। देखो देखो आर्कियोबैक्टीरिया क्या होता है हमारा, वो मिथाइनोजेंस है, जो भी है हमारा हार्श कंडीशन में रह पाता है, दैट इज हमारा आर्कियोबैक्टीरिया। तो हमारा होता है यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के पास क्या होता है, हमारा हेटेरोसिस्ट होता है, जो कि हमारा काम करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। फिर हम लोग बात करते हैं हमारा अगला काइनोबैक्टीरिया हो गया हमारा, काइनोबैक्टीरिया हो गया, काइनोबैक्टीरिया जो कि एनसीईआरटी में दिया है, बता रहा हूँ। अब प्रोटिस्टा की हम लोग बात करें, तो प्रोटिस्टा में सबसे पहले हमारा आ जाएगा हमारा क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट, गोल्डन आर्ट एंड गोल्डन डेस्मिड्स भी बोलते हैं इसको। ओके, क्राइसोफाइट्स, देन डाइनोफ्लैजिला, फ्लैजिला, देन हमारा आ गया पेनिसिलाई, देन हमारा आ गया यूग्लेनॉइड्स। उसका नाम है पेनिसिलाई से एग्जांपल है, यूग्लेनॉइड। देन हमारा आ गया स्लाइम माउंट। ठीक है, यूग्लेनॉइड्स, देन हमारा स्लाइम माउंट, देन हमारा प्रोटोजोआस। ओके, बताऊंगा इन तीनों का बाद में, बट इसे देख लो। तो ये हमारा प्रोटिस्टा क्लासिफिकेशन हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ, हम लोग को डिटेल में पढ़ना, हम लोग को क्या पढ़ना, आप देखो। अब आते हैं मुद्दे पे। भाई देखो चैप्टर मैं कवर करवाऊंगा कैसे भी, बस आपको बस कोऑपरेट करना है, आप विश्वास रखना है कि काम हो जाएगा, तभी होगा। देखो अब कितना कुछ पढ़ने को है, तुम ये देखो।
कितना कुछ। अब ये डिवीजन जो मैं दिखा रहा हूँ, ये डिवीजन किसका है? डिवीजन किसका है भाई लोग? प्रोटिस्टा। इतना बड़ा इन स्टडी में मैं अभी क्या बता आपको, 5 डिवीजन, तो बहुत कुछ पढ़ने को है देखो। तो प्रोटिस्टा को हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे ब्रॉडर डिवीजन, बहुत बड़ा ब्रॉडर डिवीजन, ओके। तो ये ब्रॉडर डिवीजन क्या है? कि ब्रॉडर डिवीजन हमारा हो गया, आपका हमारा पहला हो जाएगा एक्सकैवेटा, सार, यूनि आर्कियोप्लास्टिडा एंड यूनिकोटा। ठीक है, एक्सकैवेटा, सार, आर्कियोप्लास्टिडा एंड यूनिकोटा। एक्सकैवेटा, सार, आर्कियोप्लास्टिड्स एंड यूनिकोटा। अब देखो समझते हैं। ये जो एक्सकैवेटा है हमारा 3 भाग में डिवाइड होता है एक्सकैवेटा। ठीक है, एक्सकैवेटा, पैराबैसिलिड्स, डिप्लोमोनाइट्स एंड यूग्लेनोइड्स। तो जो पैराबैस, आपको याद बहुत कुछ करना था, मैं याद करवाऊंगा साथ में आपको, हाँ। तो जो पहला हमारा एक्सकैवेटा होता है वो किसमें डिवीजन होता है उसका? पैराबैसिलिड्स, डिप्लोमोनाइट्स एंड यूग्लेनोइड्स। ओके, सो पैराबैसिलिड्स और डिप्लोमोनाइट्स में क्या होता है? हमारा कॉमन चीज क्या है यहाँ पर? वेरी लेस माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, सो एनर्जी लेस एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है। यहाँ पर यूग्लेनोइड्स में आपको फ्लैजिला मिलता है, आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं पैराबैसिलिड्स की खासियत। पैराबैसिलिड्स क्या होता है? लेस तो माइटोकॉन्ड्रिया तो मैं बता दिया। एनारोबिकली रिस्पायर करता है, ये भी मैंने बता दिया। रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। ये एक डिजीज कॉज करता है जिसका नाम है टी वांजियालिस, टी वांजिनिस। टी वांजिनिस क्या होता है? इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। So it is a STD, sexually transmitted disease, and which infects the vagina of the woman. तो ये वजाइना में इन्फेक्ट करता है क्या? पैराबैसिलिड्स। आगे बात करते हैं हम लोग। सो ये क्या करता है? ये वजाइना में एसिडिटी करता है एंड डिस्टर्ब करता है। सो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एसिडिटी इन वजाइना। आगे बात करते हैं यूग्लेजॉइंस। देखो, जो डिप्लोमानाइट्स एंड यूग्लेजॉइंस है, डिप्लोमानाइट्स का कोई खासियत नहीं है तो मैंने नहीं लिखा। यूग्लेजॉइंस का बात करते हैं। तो यूग्लेजॉइंस भी 3 टाइप्स के हमारा बन जाता है, 2 टाइप्स। यूग्लेजॉइंस के भी हमारा टाइप्स है, 2 टाइप्स है, काइनेटोप्लास्टिड्स एंड यूग्लेनिड्स। ठीक है, मैं यहाँ मेट क्यों किया है? ठीक है, जो ये काइनेटोप्लास्टिड होता है उसके डीएनए को काइनेटोप्लास्ट बोलते हैं, ट्रिप्सोनोमास का नाम है, एंड कॉज स्लीपिंग सिकनेस। तो हम लोग जैसे क्या पढ़े? हम लोग ये पढ़े कि प्रोटिस्टा जो होता है उसका बहुत सारा ब्रॉडर डिवीजन होता है। उसका जो सबसे पहला ब्रॉडर डिवीजन होता है, उस ब्रॉडर डिवीजन का नाम क्या है? उस ब्रॉडर डिवीजन का नाम हमारा है एक्सकैवेटा। ठीक है, अभी हम लोग यही पढ़े कि प्रोटिस्टा का बहुत ज्यादा ब्रॉडर डिवीजन होता है, and जो सबसे पहला ब्रॉडर डिवीजन होता है उसका नाम है हमारा एक्सकैवेटा। हो गया। ये जो एक्सकैवेटा होता है वो 3 भाग में डिवाइड होता है हमारा, पैराबैसिलिड्स, डिप्लोमोनाइट्स एंड यूग्लेजोन्स। एंड जहाँ पर पैराबैसिलिड होता है वो हमारा टी वांजियालिसिस कॉज करता है, दैट इज द एसटीडी डिजीज, एसटीडी, एंड विच कॉज एसिडिटी इन वजाइना। आगे बात करते हैं, जो यूग्लेजोन्स होता है वो 2 टाइप्स का होता है हमारा, यूग्लिनेट्स एंड काइनेटोप्लास्टिड। काइनेटोप्लास्टिड का हमारा डीएनए को बोलते हैं काइनेटोप्लास्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? काइनेटोप्लास्ट। एंड ये डिजीज कॉज करता है ट्रिप्सोनोमा। आगे बात करते हैं यूग्लिनेट्स का। यूग्लिनेट्स होता है हमारा मिक्सोट्रॉफिक, एंड दे ईट बाय फैगोसाइटोसिस। सो दे ईट बाय फैगोसाइटोसिस। They eat by phagocytosis and they are mixotrophic. सो यही हमारी बातें। आगे बढ़ते हैं सार में। जो सार होता है, देखो अगला पॉडर डिवीजन हमारा सार है, देख ही रहोगे आप लोग। सार भी हमारा, हम लोग सार में सबसे पहले देखो सार का ब्रॉडर और डिवीजन होता है, देख लो, यहाँ ध्यान देना। अभी हम लोग क्या पढ़े? हम लोग पढ़े एक्सकैवेटा में डिप्लोमोनाइट्स, पैराबैसिलिड्स एंड यूग्लिजोइंस। अब देखो, जो सार है इसका वो डिवीजन है फर्दर, स्ट्रामेनोफिलिस, एल्व्यूलेट्स एंड रिजेरियंस। सबसे पहला है स्ट्रामेनोफिलिस। ठीक है, सबसे पहला क्या है? स्ट्रामेनोफिलिस। तो ये जो स्ट्रामेनोफिलिस है, इसको भी 3 भाग होता है स्ट्रामेनोफिलिस का। इसका जो 3 भाग है उसका नाम है डाइएटम, ओमिसाइड्स, ओमिसाइड्स, डाइएटम्स, ओमिसाइड्स, ओमिसाइड्स एंड ब्राउन एल्गी।
ब्राउन एल्गी तो सुने होंगे तुम लोग। तो देखो, ये जो डाई एटम्स है इसको बोलते हैं हम लोग गोल्डन डेस्मिट्स। एंड डाई एटम्स के बारे में आप लोग पढ़े होंगे हमारा क्राइसोफाइट्स के बारे में। क्राइसोफाइट्स क्या होता है, हमारा डाई एटम्स होता है ना। डाई एटम्स क्लियर। देखो, ध्यान देना, बहुत ज्यादा नहीं, चैप्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बहुत कुछ याद करने को, बट समझ जाओगे आप लोग। देखो, ये जो प्रोटिस्टा है, ये प्रोटिस्टा का जो डिवीजन होता है हमारा, एक्स कैविट हम लोग पूरा पढ़ लिए। अब हम लोग आ रहे हैं सार में। सार के फर्दर ब्रॉड डिवीजन, एंड उसका जो पहला ब्रॉड डिवीजन है दैट इज स्ट्रामेनोफिलिस। दैट इज स्ट्रामेनोफिलिस। एंड जो ये स्ट्रामेनोफिलिस है, वो स्ट्रामेनोफिलिस का भी तीन डिवीजन होता है, डाई एटम्स, ओमिसाइड्स एंड द ब्राउन एल्गी। व्हाट इज दैट? डाई एटम्स, ओमिसाइड्स एंड द ब्राउन एल्गी। जो डाई एटम्स होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्राइसोफाइट, जो कि आपको स्टार्टिंग में मेंशन किया हुआ है, क्राई, CRY। ठीक है। सो ये जो क्राइसोफाइट्स होते हैं, हमारा गोल्डन डेस्मिट्स होता है, फाउंड इन द सरफेस ऑफ द अर्थ, टू मच फोटोसिंथेसिस, ईट बाय मेनी एनिमल्स। ओमासाइट्स की बात करते हैं। ओमिसाइट्स जो होता है वो सिंपली फंगाई की तरह दिखता है, फंगाई की तरह है। डिफरेंस क्या है उसके सेल वॉल में? डिफरेंस क्या है उसका सेल वॉल में? देखो, फंगल हाइफे टाइप का होता है, टाइप, मैं बस टाइप बता रहा हूँ। डिफरेंस क्या है कि ओमिसाइट्स का जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का रहता है, एंड फंगाई का जो सेल वॉल रहता है वो पॉलीसैकेराइड्स एंड चितिन का रहता है। ओके, आगे बात करते हैं। ब्राउन एल्गिन आपको पता ही होगा यार, सिंपली एल्गिन, एल्गिन का प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, और उसको बहुत सारे जापानीज लोग खाते भी है। आगे जब हम लोग बात करेंगे एल्व्यूलेट्स, तो ये हमारा सार का दूसरा डिवीजन है, एल्व्यूलेट्स। एल्व्यूलेट्स किसके अंदर होता है? एल्व्यूलेट्स किसको कहते हैं हम लोग? जिसके पास हो हमारा फिलामेंटियस बॉडी। ठीक है। देखो, डायनोफ्लैजिला, पते ही है आपको। एपिकॉम्प्लेक्सेस, अब ये देखो एपिकॉम्प्लेक्सेस क्या, बहुत ध्यान से समझना। ये हमारा है पैरासाइट, ये पैरासाइट्स है, ये स्पोरोजोइट्स है, एंड इसी के अंदर एक प्लाज्मोडियम आता है, जो कि हमारे को करा देता है MALARIA। ठीक है। सो एपी कॉम्प्लेक्सेस का क्या मतलब हुआ? एपी कॉम्प्लेक्सेस क्या है? एक पैरासाइट से, स्पोरोजोइड से, एंड हमारे को जो मलेरिया भी होता है वो एपी कॉम्प्लेक्सेस से ही होता है। आगे बात करते हैं हमारा फर्दर डिवीजन, दैट इज सिलिएट्स। एंड सिलिएट्स क्या करता है? हमारा सीलिया को रखता है, सीलिया रखता है, सीलिया। सो नेक्स्ट, सिलियट्स मतलब सिलिया हो गया, अब खत्म, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्रुप इज हमारा रीजियंस और द अमोबियंस। अब देखो, रीजियंस मतलब अमोबियंस, अमोबियंस तो आपको पता ही होगा ब्रो, टू क्लास से पढ़ते आ रहे हो यार, सीडोपोडिया। यस, सीडोपोडिया, न्यूक्लियस। ठीक है, चलो अमोबियंस की बात करते हैं। ये जो अमोबियंस है और ये जो रीजियंस है, ये दो टाइप्स का है। रेडियो लैरिन, ये क्या है पाना? दो टाइप्स का है, रेडियो लैरिन, रेडियो लैरिन एंड फोरेम्स। सो रेडियो लारेंस एंड द फोरेम्स। रेडियो लारेंस क्या हो? देखो, अभी हम क्या बात करें, अमोबिया की बात करें, अमोबियंस, रीजियंस, उसका पहला डिवीजन है रेडियो लारेंस, उसको समझते हैं रेडियो लारेंस। तुरंत ही मैं पूरा चैप्टर का एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा, मजा आ जाएगा मजाक से करके। तो इसका वॉल हमारा मेडअप होता है, वॉल ऑफ सिलिका। फोरियम्स, फोरियम्स इज मेड अप ऑफ बाय देयर पोर्स एंड टेस्ट्स। they are 90% fossils now, and the radio lines दिख ही रहा होगा आपको, कितना मस्त दिखता है दोनों। अब देखो क्या क्या पढ़ लिया आप, डिप्लोमोनाट्स, पैराबैसिलिड्स, यूग्लेनोइड्स, अरे बात, डाई एटम्स, ब्राउन एल्गी, ओमिसाइड्स, डायनोफ्लैजिला, एपिक्लोम्प्लेक्सेस, सीलिएट्स, रेडियोलारेंस, फोरेंस, सर्कोजोन्स। अब हमारा बात किसमें रुक गया है? हमारा बात रुक गया हमारा आर्कीप्लास्टिडा में। एंड आर्कीप्लास्टिडा एंड यूनिकोटा में बात करते हैं। देखो, यूनिकोटा से ही हमारा क्या आने लगा यहाँ से? एनिमल आने लगा। क्या आने लगा यहाँ से? फंजाई आने लगा। ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर फंजी और एनिमल का एंट्री हो रहा है। फंजी एंड एनिमल को हम लोग आगे पढ़ेंगे, अलग चैप्टर ही है। फंजी को तो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, एनिमल अलग चैप्टर में। फिर यहाँ पर क्या आ गया हमारा? प्लांट आ गया। प्लांट को हम लोग किसमें पढ़ेंगे? अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। ये क्या आ गया हमारा? एल्गी आ गया। एल्गी को हम लोग किसमें पढ़ेंगे? अलग चैप्टर पढ़ेंगे। मतलब कि इस चैप्टर के लिए इतना ही है, वीडियो एंड नहीं कर रहा हूँ। अभी फंगाई को हम लोग इसी में पढ़ेंगे, मतलब फंगाई तो इसी में है ना यार, प्लांट आने में लग रहा है ना। तो देखो,
बस इतना याद रखना कि एक्सकावेटा सार आर्की प्लास्टिटा होता है और यूनिकोटा होता है, आर्की प्लास्टिटा होता है या यूनिकोटा होता है। अब बात करते हैं फंगई। भाई कितना सुंदर इमेज है। थंबनेल डलना है, इसलिए थोड़ा वेट कर जा रहे हैं। यूट्यूब ऑटो जनरेट कर लेता थंबनेल किसी भी इमेज में वेट करते तो देखो भाई, ये क्या है, मैं सुगंधा नहीं कर रहा, चलो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। ये है हमारा मशरूम। ये क्या हमारा, ये है हमारा मशरूम। ये जो मशरूम है, ये जो मशरूम है, ये क्या दिखाता है आपका ना, सैफ्रो सैफ्रोटॉपिक वे ऑफ ईटिंग। मतलब क्या करता है, ये सिंपली एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स डालेगा कहाँ पर, वो चीज में उसको सड़ा के उसके अंदर का न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करेगा, न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करेगा। यही काम है इस बेशरम मशरूम का। आगे बढ़ते हैं। सो मशरूम की बात करें तो मशरूम के अंदर हमारा होता है हाइफे। यहाँ दिया हुआ, तो मैं वहां क्यों गंदा करूँ। ये होता है हमारा हाइफे, एंड पोर्स होता है हमारा, स्पोर्ट्स होता है, देखो यहाँ पर हमारा स्पोर्ट्स है। एंड यहाँ पर मशरूम का गिल स्लिट्स भी होता है। ये हाइफे क्या करता है, अब्सॉर्ब का काम करता है। अब ये जो हाइफे होता है, ये दो टाइप का होता है, सिपेट हाइफे एंड कोइनोसाइटिक हाइफे। सिपेट हाइफे में हमारा क्या होता है, हमारा सेप्टम होता है। ठीक है, सिपेट हाइफे जो होता है हमारा, सिपेट हाइफे, उसमें हमारा क्या होता है, सेप्टम होता है। क्या होता है, सेप्टम होता है। तो ये जो सेप्टम है, ये होता है हमारा सिपेट हाइफे में। ठीक है, एंड हमारा कोइनोसाइटिक हाइफे दिख ही रहा होगा आपको। So cell wall of the hyphae is made up of chitin and which do too much absorption. सेल वॉल एब्जॉर्प्शन करता है। एंड जो हाइफे होता है, सीपेट हाइफे, देखो जैसे कि मैं सीपेट हाइफे की बात करूंगा डिटेल में, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर आपको कुछ पोर्ट्स आपको दिख रहा होगा। मैं डिटेल में अगर एक हाइफे को देखूँ, तो इस हाइफे के अंदर होता है पोर्स। एंड ये जो होता है पोर, ये पोर क्या करता है, अलाउ करता है, क्या करता है, अलाउ करता है माइटो कॉन्ड्रिया एंड इस तरीके से कुछ भी छोटे छोटे सेल ऑर्गेनिल को पास करने के लिए, समझे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ये तो हाईवे का बात है। अब हम लोग बात करते हैं स्पेशलाइज्ड हाइफे की। स्पेशलाइज्ड हाइफे, समटाइम्स हाइफे आर स्पेशलाइज्ड एंड डन फॉर डिफरेंट फंक्शन, दैट इज, यहाँ पर दिखा हुआ भी है कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये हाइफे खाना लेने के लिए नहीं, फॉर कैप्चरिंग द प्रे के यूज हो रहा है, नेमाटोडा को पकड़ रहा है, नेमाटोडा, सुन नेमाटोडा, सुन सुन नेमाटोडा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं आर्बिस्कुलरिस की, देखो आर्बिस्कुलरिस की बात करते हैं। ये क्या होता है आर्बिस्कुलरिस, ये जो फंगल हाइफे होता है, ये अपना आर्बिस्कुलरिस भेजता है टू द प्लांट सेल्स। ठीक है, मान लो कोई फंगल है प्लांट सेल के अंदर है। देखो दो टाइप का होता है, दिया भी होना चाहिए यार। ठीक है, देख लो, सिंपली आर्बिस्कुलरिस भेजता है अपना, और यहाँ से अंदर से न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करके खींच लेता है। यही आर्बिस्कुलरिस। आगे बात करते हैं। सो रिप्रोडक्शन की बात करें अगर हम लोग फंगई की, तो ये रिलीज बाई फेरोमोनल्स भी होता है, मतलब ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, नॉन सेक्सुअल भी होता है। एंड इसकी ये बात होगी, हो ही रही है। अब देखो ओरिजिन ऑफ फंगई। ओरिजिन ऑफ फंगई में दिया हुआ है कि द प्रोटिस्टा शेयर अ कॉमन एंसेस्टरी विद द एनिमल, विथ एनिमल हैविंग फंगई। ओके, जो भी बात है, तुम सारी लियो हटो। अब हम फंगई की डिटेल में आते हैं। फंगई में सबसे पहले क्या दिया हुआ हमारा, क्रिप्टोमाइसिटीज, माइक्रोस्पोरेडियन, खाइट्रेट, ज़ोफैगोमाइसिटीज, म्यूकोरोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड दी बैसिडोमाइसिटीज। मैं नीचे से बात करना चाहूंगा कि बैसिडोमाइसिटीज हमारा हमारा क्या होता है, बैसिडोमाइसिटीज हमारा मशरूम होता है ब्रो। एस्कोमाइसिटीज क्या होता है हमारा, सैक फंगई। एस्कोमाइसिटीज क्या होता है हमारा, सैक फंगई। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज क्या होता है हमारा, सैक फंगई। और क्या हम लोग को दिया हुआ, ड्यूट्रियोमाइसिटीज। ठीक है, वो भी है, देखो एनसीईआरटी में जो दिया मैं वो भी बता दूंगा, जो इसमें दिया वो भी देख लो। तो लाइन से आते हैं, हमारा क्या पहला, क्राइसोमाइसिटीज।
तो जो क्राइसोमाइसिटीज ही है ये हमारा होता है मरीन, यूनिसेलुलर, हैविंग फ्लैजिला स्पोर्स, फ्लैजिलेटेड स्पोर्स एंड चिटिन रिच सेल वॉल। ये हमारे क्राइसोमाइसिटीज की बातें। तो क्राइसोमाइसिटीज के पास क्या होता है, हमारा फ्लैजिलेटेड स्पोर्स एंड द चिटिन सेल वॉल। तो देखो हम लोग में क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग प्रोटिस्टा को पूरी डिटेल में कवर किए, एक एक बात जानने के, प्रोटिस्टा का डिवीजन कैसे होता है, कैसे कैसे होता है, कैसे 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 होता है। अब हम लोग जानने वाले हैं, अब हम लोग जानने वाले हैं कि जो फंगाई होता है उसका डिवीजन कैसे 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 होता है। तो देखो भाई लोग, फंगाई का डिवीजन देखो देखो, भूलो मत, देख लो सब देख लो। तो देखो, जो फंगाई होता है, ये फंगाई का पहला डिवीजन में लोग लिखेंगे क्राइसोमाइसिटीज। क्राइसोमाइसिटीज क्या होता है, हमारा मरीन मरीन होता है एंड फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होता है और चिटिन रिच सेल वॉल होता है। कुछ बताने का नहीं, आपको याद करने का है। ठीक है, चिटिन रिच सेल वॉल होता है, मैं आपको बस नोट्स दे दिया, नोट्स कैसे पढ़ना है मैं वो बता रहा हूँ, बस गाइड कर रहा हूँ। तो ये मरीन होता है, यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होता है एंड चिटिन रिच सेल वॉल होता है। देखो, मरीन, फ्लैजिलेटेड स्पोर्स एंड द चिटिन रिच सेल वॉल। आगे बात करते हैं हमारा माइक्रोस्पोरोडियन। माइक्रोस्पोरोडियन क्या होता है, इंजेक्ट इन डिफरेंट एनिमल्स, नोजिया एंड कॉजेज डिफिकल्टी इन हनी बीज एंड वेरी, जो भी लिखा हो सब याद करना भाई। बस देखो, कुछ स्पेशल बात तो मैं बताऊंगा, जैसे काइट्रेट है, तो काइट्रेट का स्पेशल बात क्या है, डिकम्पोजर। अब क्वेश्चन एमसीक्यू में डाल देगा भाई, ऑप्शन देना चार को, पूछेगा इसमें डिकम्पोजर कौन है तो बता देना काइट्रेट है। ओके, ओके, हाइड्रेट का काम है ब्रेकडाउन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो हम लोग क्या देखेंगे, क्राइसोमास्टिस क्या, सिंपली मरीन है, फ्लैजिलेटेड स्पोर्स है, खत्म। ठीक है। माइक्रोस्पोरेडियन क्या है, हमारा चिटिन का सेल वॉल लिया हुआ और कुछ नहीं करता है, हनी बेस योगदान करता है, खत्म। जूफैगोमाइसिटिस क्या करता है यार, प्लांट को किल करता है, खत्म। म्यूकोरोमाइसिटिस क्या है, म्यू म्यूकोरोमाइसिटिस, सो इट इज ग्रोथ एज अ डिकम्पोजर, डिकम्पोजर है, दे हैव हाइफे इनसाइड द फूड एंड, तो हम लोग देख लो, खत्म करते हैं, खत्म ऐसे करते हैं। क्राइसोमास्टिस क्या है, हमारा मरीन है, फ्लैजिलेटेड स्पोर्स है। माइक्रोस्पोरोडियन हमारा क्या है, ये हमारा सिंपली क्या करता है, हनी बीज को तंग करता है, इरिटेट करता है, माथा खराब करके रखते हैं, पीछे बढ़ गया है। कैटरिड क्या है हमारा, कैटरिड डिकम्पोजर है। जूफाइगोमास्टिस क्या है हमारा, प्लान, जू के एनिमल्स को तंग करता है, अरे यार, इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोडा को हम लोग डैमेज देता है। म्यूकोरोमास्टिस क्या है हमारा, क्या है, ये तो हमें बोलिए। म्यूकोरोमास्टिस डिकम्पोजर है मेरे ख्याल से। यूगोरोमास्टिस क्या हमारा, डिकम्पोजर है। एस्कोमास्टिस क्या हमारा, सैक फंगई है। बैसिडोमास्टिस क्या हमारा, अरे भाई मशरूम है ब्रो। अब बात करते हैं लिचन की। लिचन क्या, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ये क्या है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ये हमारा पूरा सेक्टर जो बायोसिस्टमैटिक का चारों की है, इस पूरे सेक्टर में हम लोग इसी पीडीएफ में पढ़ेंगे, और आपको पीडीएफ आज नहीं तो कल मिल जाएगा। ठीक है। सो द रिलेशन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द फंगाई एंड द एल्गिन है। और आप देख सकते हो कितना मतलब लगता है रिलेशन, जो एल्गन, एल्गी का सेल और फंगाई का सेल साथ में एक साथ रह रहे भाई, मस्त है। ठीक है, अब ये सब तो होगी बातें, कुछ आर्टिफिशियल चीज थी वो भी दिखा दिया मैंने आपको। अब क्या करना है, ये जो दिया हुआ मैं रिसर्च करूंगा आगे भी। मोनेरा की कुछ बात करेंगे एंड थोड़ा सा खींचते हैं टॉपिक को। तो टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी से बात करते हैं, मैं मुंह से बता रहा हूँ, लिखा स्लाइड में देखना। एनसीईआरटी से मैं ये बात करूंगा कि सब आपको बेसिक बात पता ही होगी, तो एनसीईआरटी ज्यादा बात होगा नहीं। आपको मोनेरा के बारे में पता ही होगा, प्रोटिस्टा हम लोग डिस्कस कर ही लिए कि क्लाइसोफिलाइट्स होता है, डायनोफ्लैजिला होता है, पेनिसिलाई, यूग्लिनोइड्स होता है, स्लाइम मॉड्स होता है ना, आपका फंगई में हम लोग बात किए, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बैसिडोमाइसिटिस, जो भी था फंगई खत्म। ऐसे ही प्लांट एनिमल एक अलग लेक्चर होता है एंड और तो कुछ पता नहीं आपका, हम लोग इंट्रोडक्शन भी देख ही लिए कैसे इंट्रोडक्शन होता है। हमारा आर एच विक्टिकर भाई साहब ने क्या क्या बताया। हम लोग मोनेला की बात ज्यादा नहीं किए थे, तो मोनेला की कुछ बात करते हैं। ठीक है, मोनेला की कुछ बात करते हैं एंड किंगडम मोनेला में आते हैं। तो मोनेला की भी कुछ लंबी कहानी लिखी है, चौड़ी। ओके, एक सेकेंड लाइट, हाँ चलो ठीक है। सो
दिल स्ट्रीम सही चल रहा है ना? 35 मिनट्स 18 सेकेंड्स, 35 मिनट्स 20 है माइक से। चलो ऑल राइट ऑल राइट। देखो, मोनेरा की बात करते हैं। मोनेरा में हमारे को क्या पढ़ना है? डोमेन आर्किया। यहाँ पर दो ही चीज तो आपको मौजूद है। देखो मैं डोमेन आर्किया एंड डोमेन बैक्टीरिया। देखो मोनेरा का जो मैंने एनसीईआरटी से बताऊंगा, अगर सिंपली क्या दिया हुआ है आपका हमारा आर्कियो बैक्टीरिया, ठीक है, आर्कियो बैक्टीरिया दिया हुआ हमारा, यू बैक्टीरिया दिया हुआ हमारा, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया दिया हुआ हमारा, यू बैक्टीरिया दिया हुआ हमारा एंड काइनो बैक्टीरिया दिया हुआ है। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड द काइनो बैक्टीरिया। अभी जो आर्की बैक्टीरिया होता है, यू बैक्टीरिया होता है और काइनो बैक्टीरिया में आप क्या देख रहे हो? एक है आर्की, दो है बैक्टीरिया। एक है आर्की, दो है बैक्टीरिया, ठीक है। सो यहाँ पर आपको जानना है डोमेन आर्की और डोमेन बैक्टीरिया के बारे में। देखो, सो जो डोमेन बैक आर्की होता है मैंने आपको बता दिया, थर्मो तीन टाइप्स के होते हैं, एंजियो भी होता है, जैसे भी अनफेवरेबल कंडीशन में रहते हैं। अब डोमेन बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो डोमेन बैक्टीरिया का डिवीजन हमारा अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसियन। अब देखो, एक एक करके ध्यान देना, पूरा बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। पहला हमारा है अल्फा। अल्फा क्या होता है हमारा? लिव विथ द यूकैरियोटिक होस्ट। अगर ये रहेगा लिव विथ अ यूकैरियोटिक होस्ट, मतलब अल्फा प्रोटियोबैक्टर। सॉरी मैंने बताना भूल गया आपको। बैक्टीरिया का पहला डिवीजन क्या होता है? प्रोटियोबैक्टर। उसका डिवीजन फर्दर डिवीजन में बता रहा था आपको, ठीक है। सो देखो, अल्फा प्रोटियोबैक्टर क्या हुआ? अल्फा प्रोटियोबैक्टर ये हुआ जो कि लिव विद अ होस्ट, लिव विद अ यूकैरियोटिक होस्ट। एंड एग्जांपल आपका राइबोसोम्स इन द नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूम्स। लेग्यूम्स पता है ना ब्रो? इन इसी भी क्लास में बताना नहीं चाहिए, वैसे बता देते हैं। यही हो गया पीज, बीन्स, इसी को हम लोग बोलते हैं अपन लेग्यूम्स। आगे बात करते हैं बीटा प्रोटियोबैक्टर। बीटा प्रोटियोबैक्टर क्या करता है? रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन। रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन करता है एंड इसका नाम हो गया नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। पहला क्या हो गया हमारा? लिव विद एन यूकैरियोटिक होस्ट। दूसरा क्या हो गया हमारा? रिसाइकलिंग ऑफ द नाइट्रोजन। डेल्टा क्या हो गया हमारा? डेल्टा डेल्टा मैम, डेल्टा डेल्टा हो गया हमारा इंसा। अब देखो मैंने गामा की जगह डेल्टा लिख दिया है, थोड़ा सा ध्यान देना। डेल्टा क्या हो गया? इन स्कैर्स फूड दे फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडी। तो सिंपली फ्रूटिंग बॉडी कुछ बनाता है अगर न्यूट्रिएंट की कमी हो। अगर न्यूट्रिएंट की कमी हो तो फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा कौन? डेल्टा। गामा की बात करते हैं, ऑक्सीडाइज सल्फर फॉर द वेस्ट प्रोडक्ट। एंड नेपिसन की बात करते हैं, ये प्रॉब्लम कर देता है अल्सर इन द स्टमक, प्रॉब्लम कर देता है अल्सर इन द स्टमक, अल्सर इन द स्टमक, फूड ब्लड पॉइजनिंग, इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन। एंड गामा का तो पता ही है आपका, ऑक्सीडाइज सल्फर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। आगे बात करते हैं, यही था हमारा बैक्टीरिया में। तो अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, अब जो बताने वाला हूँ ध्यान से सुनना। इसमें आपको अभी जो मैं बताया हूँ, इस चैप्टर को मैं वन शॉट लिख के आता था, तुमने वन शॉट देखा होगा, वन शॉट करता हूँ। बट तभी मैं जो सीरीज चला रहा हूँ, क्या नाम है सीरीज का? यूरियोटिक ये क्या बोला था नाम ही भूल गया, एक सेकेंड। इराटिक। भाई साहब, इतना हेवी नाम ले खुद ही भूल गया। सबके सुबह से एक ही नाम बोले जा रहा हूँ। हाँ, कितना जी बना रहा इराटिक कोर्स के नाम से तो बहुत ही यार, नाम बार बार रिपीट करता तभी भूल जाता हूँ। कोई नहीं। तो कोर्स का नाम है इराटिक एंड इस कोर्स में आपको इराटिक में एक ही चीज कराया जाएगा, जो थोड़ा मोड़ा बच गया होगा चैप्टर का भी, उसको हम लोग नॉर्मल में एनिमल में या प्लांट में कर लेंगे। तो कोई कोर्स में लगना पड़ तब भी एनसीईआरटी पढ़ लेना। एनसीईआरटी से मैंने सब चीज नहीं छुआ, मैंने थोड़ा डिटेल में पढ़ाया है, डेप्थ में पढ़ाया है, एनसीईआरटी भी कवर कर लिया है। अब एनसीईआरटी में क्या आपको एक चीज था, एक टेबल बताना बाकी था, बताना था मुझे। उसके अलावा वीडियो एंड करते हैं चैप्टर को। एंड अगला हमारा एनिमल किंगडम होगा या प्लांट होगा, मैं बता दूंगा आपको वीडियो अच्छा। कैन कमेंट्स करो ना भाई कुछ, कि लाइव पढ़ना है कि वीडियो में ही? वीडियो लाइव पढ़ना तो कौन समय कुछ बताओगे तुम ना यार।
सपने से करूंगा, फिर कुछ गलती होगा तो बोलोगे। वो मुझे टेबल नहीं मिल रहा है, मैं टेबल ऐड करूंगा। एंड याद रखना जो चीज़ बताया मैंने, सब कुछ में बहुत कुछ याद करने का है, मैं वीडियो लेट लेट से डालूंगा कि आराम से याद कर लो। वैसे मेरे तरफ से पूरा ओके है। वीडियो को लाइक करना भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। ठीक है, चलो बाय। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। एंड इस कोर्स में आपको पूरे चीज़ मिल जाएंगे। इस कोर्स का आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बताया था, 5 मिनट का 4 मिनट का, कोई बड़ा बात नहीं है, देख लो कि समझ जाओगे कोर्स में होने वाला क्या है एंड इस कोर्स आपके लिए है कि नहीं। ठीक है यार, वीडियो को लाइक कर देता, और इसका मैं पीडीएफ डाल दूंगा। अगर पर्सनली भी किसी को कुछ चाहिए तो मुझसे मांग सकते हो, इंस्टा में डीएम कर सकते हो, तनिष्क39441, या टेलीग्राम में डीएम कर देना। ठीक है, चलो बाय बाय।